चलिए अब देखते हैं फटाफट अंदाज में खबरें। गणतंत्र दिवस के मौके पर दिल्ली में हुई हिंसा में अब पुलिस ने एक्शन शुरू कर दिया है। दिल्ली पुलिस ने करीब 200 प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया है, जिन पर हिंसा करने, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और पुलिसकर्मियों पर हमला करने का आरोप लगाया गया है। पुलिस ने हिंसा और तोड़फोड़ की घटनाओं पर अब तक 22 एफआईआर दर्ज की है। उपद्रवियों की पहचान के लिए सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं। दिल्ली में हुई हिंसा पर आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में गृह सचिव के अलावा आईबी चीफ और दिल्ली के पुलिस कमिश्नर शामिल हुए। कृषि कानूनों के खिलाफ कल दिल्ली में ट्रैक्टर मार्च के दौरान हुए बवाल पर आज दिल्ली पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुलिस बवाल के कारणों और उसके बाद हुई कार्रवाई की जानकारी दी। दिल्ली में कल हुई हिंसा ने किसान नेताओं की चिंता बढ़ा दी है। आंदोलन की रूपरेखा आगे क्या होगी, इसको लेकर अब आज किसान सिंघू बॉर्डर पर बैठक करेंगे। आज लाल किले और सिंघू बॉर्डर पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। लाल किले के पास पुलिस बल की बड़ी संख्या में तैनाती की गई है। उधर मेट्रो मैनेजमेंट ने आज फिर लाल किला मेट्रो स्टेशन को बंद कर दिया है। वहीं जामा मस्जिद मेट्रो स्टेशन के एंट्री गेट को बंद किया गया है। किसानों के बवाल पर अब राजनीति शुरू हो गई है। हिंसक प्रदर्शन को लेकर जहां बीजेपी और आरएसएस ने विपक्ष के साथ साथ किसान नेताओं पर निशाना साधा, तो वहीं विरोधी दलों ने हिंसा के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराया। किसान नेता राकेश टिकैत ने आंदोलन को शांतिपूर्ण बताया और किसानों को बधाई दे डाली। उन्होंने ट्वीट किया कि पूरा आंदोलन शांतिपूर्ण रहा और ट्रैक्टर परेड सफल रही। उन्होंने सरकार को हठधर्मिता छोड़ने की नसीहत भी दे डाली। किसान आंदोलन को लेकर वैभव गहलोत ने बीजेपी पर हमला बोला है। वैभव गहलोत ने कहा कि किसान सर्दी में 2 महीने से ठिठुर रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार उनकी कोई सुध नहीं ले रही। दिल्ली उपद्रव पर डॉक्टर रघु शर्मा ने बीजेपी पर निशाना साधा। रघु शर्मा ने कहा कि जिस व्यक्ति ने लाल किले पर झंडा फहराया, उसके साथ पीएम की फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, इसलिए यह माना जा सकता है कि उस उपद्रव में उनके भी समर्थक शामिल थे। फिल्म अभिनेता और बीजेपी सांसद सनी देओल ने पंजाबी गायक दीप सिंह सिद्धू से किसी भी प्रकार के संबंध होने से इनकार किया है। सनी देओल ने ट्वीट किया कि उनके या उनके परिवार का दीप सिद्धू से कोई संबंध नहीं है। आपको बता दें कि दीप सिद्धू पर प्रदर्शनकारियों को भड़काने का आरोप है। बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले टीएमसी में भगदड़ मची हुई है। अब एक और विधायक प्रवीर घोषाल ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। राजस्थान में 90 निकाय चुनाव के लिए कल वोट डाले जाएंगे। इस बीच वोटिंग के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना हो गई हैं। वहीं प्रत्याशी डोर टू डोर प्रचार में जुटे हैं। 28 जनवरी यानी कल 21 वार्डों में नगरपालिका चुनाव होगा। चुनाव को लेकर कांग्रेस ने पूरी ताकत झोंक दी है। बोर्ड बनाने के लिए नेताओं ने रणनीति बनानी शुरू कर दी है। वहीं उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने कहा कि 31 जनवरी को चुनाव परिणाम के साथ नई सुबह होगी। बीकानेर के भी 3 नगरपालिकाओं में चुनाव है। देशनोक नगरपालिका में भी बीजेपी कांग्रेस के साथ इस बार प्रगति मंच ने भी ताल ठोक दी है। प्रगति मंच ने 25 वार्डों में से 13 वार्डों पर अपने प्रत्याशी उतारे हैं, तो वहीं 3 को समर्थन दिया है। बीकानेर के नोखा नगरपालिका में निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी और विकास मंच में सीधी टक्कर है। विकास मंच के संस्थापक पूर्व संसदीय सचिव कन्हैयालाल झंवर और उनके बेटे नारायण झंवर ने पूरी ताकत झोंक दी है। बीकानेर के देशनोक नगरपालिका में 28 जनवरी को मतदान होने वाला है। वहीं चुनाव को लेकर जिला प्रशासन और पुलिस ने कमर कस ली है। पुलिस ने शांतिपूर्ण तरीके से मतदान को लेकर देशनोक में फ्लैग मार्च निकाला। अजमेर नगर निगम चुनाव को लेकर पॉलिटेक्निक कॉलेज से मतदान दलों को रवाना किया गया। निगम के 80 वार्डों के लिए 682 मतदान दलों का गठन किया गया। प्रतापगढ़ में नगर निकाय चुनाव में मतदान दलों को लाने और ले जाने के लिए परिवहन विभाग ने 34 बसों और सेक्टर मजिस्ट्रेट के लिए 14 छोटे वाहन का अधिग्रहण किया। बूंदी के 5 पालिकाओं में होने वाले चुनाव को लेकर निकाय मुख्यालयों से 285 मतदान दल पुलिस जवानों के साथ रवाना हुए। जिला निर्वाचन अधिकारी ने मतदान कर्मियों से शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव कराने का आह्वान किया। नगर निकाय चुनाव के मतदान के लिए प्रतापगढ़ के 92 मतदान दलों को प्रशिक्षण दिया गया। कल छोटी सादड़ी और प्रतापगढ़ में नगरपालिका के 21 और प्रतापगढ़ नगर परिषद के 40 सदस्यों के लिए मतदान होगा।
कल डूंगरपुर नगर परिषद और सागवाड़ा नगर पालिका के 75 वार्डों में मतदान होगा। डूंगरपुर के 40 वार्डों में 105 उम्मीदवार, तो वहीं सागवाड़ा के 35 वार्डों में 92 उम्मीदवार मैदान में हैं। भीलवाड़ा में नगर परिषद चुनाव के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना हो गई हैं। इस दौरान राज्य निर्वाचन आयोग के पर्यवेक्षक ओम प्रकाश कसेरा और जिला निर्वाचन अधिकारी ने निष्पक्ष मतदान करवाने के निर्देश दिए। प्रतापगढ़ नगर परिषद चुनाव में शांतिपूर्ण तरीके से मतदान करवाने को लेकर पुलिस ने रूट मार्च निकाला। 28 जनवरी को प्रतापगढ़ नगर परिषद और छोटी सादड़ी नगर पालिका चुनाव होने हैं। प्रतापगढ़ में पारदर्शी मतदान के लिए पुलिस की ओर से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। यहां सुरक्षा के लिए पुलिस के 600 जवान, 10 मोबाइल पार्टी और 3 रिजर्व पार्टी तैनात की गई है। स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा ने दावा किया है कि चुनाव में इस बार कांग्रेस सभी जगह भारी बहुमत से अपना बोर्ड स्थापित करेगी। रघु शर्मा पिछले 5 दिनों से अजमेर में हैं और लोगों से कांग्रेस को वोट देने की अपील कर रहे हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने नाथद्वारा में अखिल भारतीय माहेश्वरी सेवा सदन का लोकार्पण किया। कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी और राजसमंद की सांसद दिया कुमारी भी मौजूद रही। इससे पहले लोकसभा अध्यक्ष के राजसमंद पहुंचने पर सांसद दिया कुमारी और बीजेपी जिलाध्यक्ष वीरेंद्र पुरोहित ने कार्यकर्ताओं के साथ उनका स्वागत किया। कृषि कनेक्शन पर सब्सिडी बंद करने और फ्यूल चार्ज लगाने के मामले में बयानबाजी शुरू हो गई है। महिला एवं बाल विकास मंत्री ममता भूपेश ने हमला बोलते हुए कहा कि सांसदों के भाषण देने से कुछ नहीं होगा। वहीं विधायक मुरारी लाल मीणा ने कहा कि आर्थिक तंगी के कारण सरकार को कुछ फैसले करने पड़े थे। इसका मतलब यह नहीं है कि प्रदेश की सरकार किसानों के साथ नहीं है। वहीं मंत्री ममता भूपेश के बयान पर हमला बोलते हुए सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि दिल्ली से पैसा राजस्थान तक आ रहा है, लेकिन भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहा है। दौसा में 4 महिलाओं से रेप के मामले में आज एक पीड़िता का बयान दर्ज होगा। 25 जनवरी को 3 पीड़िताओं का बयान दर्ज किया गया था। वहीं आरोपी विष्णु गुर्जर अभी भी पुलिस गिरफ्त से बाहर है। कोटा के एमबीएस और जेके लोन अस्पताल में आज भी ठेका कर्मियों के 2 घंटे का कार्य बहिष्कार जारी रहा। अस्पताल के ठेका कर्मियों ने गेट पर नारेबाजी कर जोरदार प्रदर्शन किया। जोधपुर के सबसे बड़े मथुरादास माथुर अस्पताल में ठेका कर्मियों ने अपना आंदोलन तेज कर दिया है। शहर के एसएन मेडिकल कॉलेज से संबंधित तीनों बड़े अस्पतालों में ठेका कर्मियों ने हड़ताल के चलते काम बंद रखा। ठेका कर्मियों की हड़ताल के चलते मरीजों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। अस्पताल के काउंटर पर होमगार्ड जवान और सिक्योरिटी गार्ड मरीजों को पर्चियां देते नजर आए। टोंक के नेशनल हाईवे 12 पर सदर थाना के पास एक ट्रेलर और क्रूजर की टक्कर हो गई, जिसमें 8 लोगों की मौत हो गई, जबकि 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे में गंभीर रूप से घायल सभी 4 लोगों को बेहतर इलाज के लिए जयपुर भेजा गया और मृतकों के शवों को सआदत अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया। हादसे के बाद डीएम, एसपी, एडीएम, एसडीएम और सीओ सहित तमाम बड़े आलाधिकारी मौके पर पहुंचे। सभी यात्री मध्य प्रदेश के राजगढ़ के रहने वाले थे। अलवर में गायों से भरा एक पिकअप वैन पलट गया। हादसे में वैन के ड्राइवर की मौत हो गई, जबकि कई गायों की भी मौत हो गई। कोटा में हिस्ट्री शीटर असलम चिंटू के अवैध मकान को तोड़ा गया। आपको बता दें कि असलम चिंटू पर राजस्थान पुलिस ने 1 लाख का इनाम घोषित किया हुआ है। पुलिस की 5 से ज्यादा टीमें चिंटू की तलाश में जगह जगह दबिश दे रही हैं। कोर्ट की ओर से 4 मामलों में अपराधी घोषित असलम चिंटू के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट भी जारी किया गया है। डूंगरपुर में पुलिस ने एक टेंपो से 105 कार्टन शराब जब्त की। इस मामले में पुलिस ने टेंपो ड्राइवर के अलावा 2 और लोगों को गिरफ्तार किया। कोटा ग्रामीण की अलग अलग थाना पुलिस ने ड्राई डे के बावजूद अवैध शराब बेचते हुए पुलिस की टीम ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। भरतपुर में गोपालगढ़ थाना पुलिस ने अपने ही हेल्पर की हत्या के मामले में फरार आरोपी ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। गोपालगढ़ थानाधिकारी ने बताया कि हेल्पर की हत्या का मामला 5 जनवरी को थाने में दर्ज हुआ था। दौसा में चोरों ने एक दुकान से करीब 2 लाख रुपए के सामान चुरा लिए। चोरों ने सर्राफा की दुकान के ताले तोड़ दिए और गहने चोरी कर लिए।
जोधपुर में ज्वेलरी शॉप में शातिराना चोरी का मामला सामने आया है। महिला कंगन खरीदने के बहाने दुकान में जाती है और बड़े ही शातिराना अंदाज से कंगन चुराकर फरार हो जाती है। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। डूंगरपुर में हुए हादसे में घायल खलासी की मौत हो गई। घायल खलासी ने जिला अस्पताल में उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। भरतपुर हादसे में मृत लोगों का अलवर के राजीव गांधी अस्पताल में पोस्टमार्टम करवाया गया। बता दें कि कार और बाइक की भिड़ंत हो गई थी, जिसमें बच्चों समेत 5 लोगों की मौत हो गई थी। डूंगरपुर के करकोली गांव में चाय की दुकान में एक युवक ने फांसी लगाकर जान दे दी। आत्महत्या के कारणों के बारे में बात की जाए तो प्रेम प्रसंग का मामला सामने आ रहा है। भरतपुर के वैर थाना इलाके के लोहासा में पशु चारे में आग लग गई, जिससे 2 ट्रॉली चारा जलकर खाक हो गया। जोधपुर के ओसिया में अपने 1.5 साल के भाई को बचाने के लिए एक बहन जंगली सुअर से लड़ गई। बहादुर बच्ची ने अपने भाई को बचा लिया और खुद घायल हो गई। कोटा के आना सागर टीटी बीएड कॉलेज प्रशासन पर छात्रों ने जानबूझकर फेल करने का आरोप लगाया है। बीएड द्वितीय वर्ष की छात्राओं ने प्रशासन पर 43 छात्राओं को फेल करने का आरोप लगाया है। करौली में एसीबी ने मंडरायल के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में आम लोगों से संवाद किया। एसीबी ने जिले को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए आमजन से सहयोग मांगा। भरतपुर में न्यूज 18 राजस्थान की खबर का असर हुआ है। शहर के बीना रायण गेट के जर्जर होने की खबर न्यूज 18 पर प्रमुखता से दिखाए जाने के बाद प्रशासन ने इसकी सुध ली। चिकित्सा राज्य मंत्री के निर्देश पर गेट को सुधरवाने और नया लुक देने के लिए करीब 14.5 लाख रुपए की राशि मंजूर कर टेंडर जारी कर दिया गया। भरतपुर के जनुथर में 5 सूत्री मांगों को लेकर तहसीलदारों का अनशन जारी है। ये लोग लगातार 5 दिनों से अनशन कर रहे हैं। भरतपुर के नदबई विधानसभा में जल्द ही चंबल का पानी मिलेगा। इसके लिए नदबई विधायक जोगिंदर सिंह अबाना ने चंबल परियोजना से जुड़े अधिकारियों के साथ बैठक की। भरतपुर और धौलपुर के लोगों को पंजाब नेशनल बैंक आसानी से ऋण मुहैया कराएगा और 10 करोड़ रुपए तक का ऋण 5 दिन में जारी होगा। भरतपुर के कामा में जीवन रेखा ब्लड डोनेशन सेवा समिति ने कामा कस्बे के संस्कार स्कूल में रक्तदान शिविर का आयोजन किया। इस शिविर में कामा कस्बे के युवाओं और समाजसेवी संगठनों के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। भरतपुर के महारानी श्री जया महाविद्यालय में वनस्पति शास्त्र विषय के सह एवं सहायक आचार्यों का ट्रेनिंग प्रोग्राम ज्ञान गंगा की शुरुआत हुई। भरतपुर के सेवर ब्लॉक सीएचसी पर नसबंदी शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में करीब 19 महिलाओं की नसबंदी कर उन्हें लाभान्वित किया गया। देश में अवार्ड्स की घोषणा के बाद राजस्थान से कई क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली 3 हस्तियों का पद्मश्री अवार्ड के लिए चयन हुआ है, जिसमें मेवाड़ के राजसमंद की पिपलांत्री पंचायत से श्याम सुंदर पालीवाल का नाम भी शामिल है। राजस्थान मेडिकल काउंसिल के रजिस्ट्रार डॉक्टर सुनीत रणावत ने वैक्सीनेशन कराया। डॉक्टर रणावत की पत्नी डॉक्टर संध्या रणावत ने भी वैक्सीनेशन कराया। डॉक्टर संध्या रणावत जनाना अस्पताल में पीएमओ पद पर कार्यरत हैं। जयपुर के ईएसआई मॉडल हॉस्पिटल में भी वैक्सीनेशन की शुरुआत हो गई। हॉस्पिटल में वैक्सीनेशन के दौरान स्टाफ में काफी उत्साह नजर आया। चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर बनारसी दास और उपाधीक्षक डॉक्टर तोमर ने प्रेरित करते हुए ज्यादा से ज्यादा स्टाफ को वैक्सीन लगवाने का आह्वान किया। बीते 24 घंटे में देश भर में कोरोना के 12,537 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद देश भर में मरीजों का आंकड़ा 1,06,90,000 को पार कर गया। वहीं बीते 24 घंटे में कोरोना से 127 लोगों की मौत हुई है, जिसके बाद कोरोना से मरने वालों की संख्या 1,53,751 हो गई। वहीं बीते 24 घंटे में 13,021 लोग कोरोना से रिकवर हुए हैं। इसके साथ ही ठीक हुए मरीजों की संख्या 1,03,58,000 को पार कर गई। कोटा में कोरोना के 34 नए मामले सामने आए हैं। सीएमएचओ डॉक्टर भूपेंद्र सिंह ने इसकी पुष्टि की। मरुधरा में सर्दी अपने पूरे परवान पर है। पिछले 2 दिनों से लगातार मरुधरा कोहरे की आगोश में है। कोटा जिले में सर्दी का प्रकोप लगातार बढ़ता ही जा रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक रात का न्यूनतम तापमान 6.5 डिग्री दर्ज किया गया।
आईपीएल के 14वें सीजन के लिए मिनी ऑक्शन 18 फरवरी को चेन्नई में होगा। आईपीएल मैनेजमेंट ने सोशल मीडिया के जरिए इसकी पुष्टि की। उनके मुताबिक इस साल टूर्नामेंट के आयोजन के लिए भारत पहली पसंद है, जबकि यूएई को दूसरे ऑप्शन के तौर पर रखा गया है। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।